सभी को नमस्कार दोस्तों। ये सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और 3:20 हो रहे हैं 2 अप्रैल के, और 23,328 के आसपास निफ्टी का अभी सीएमपी चल रहा है। और आप यहां पे देखेंगे कल की गिरावट के बाद एक छोटा सा बाउंस बाजार के अंदर देखने को मिला। और इसको यदि मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट पे ये अभी कुछ दिन कल कल के सेशन में ही इसने यहां पे इसको एक ब्रेक डाउन दिया था, जो कि एक राउंडिंग टॉप के नेक लाइन का ये ब्रेकआउट यहां पे इसने ब्रेक डाउन यहां पे इसने इसको दिया था। तो यहां पे जस्ट ये इसको एक बार अगर ये टेस्ट करके, अगर ये कल के सेशन में कल इसकी एक्सपायरी भी है वीकली, और अगले हफ्ते से बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं, तो ये ऐसे इसको रीटेस्ट करके 23,400 का आंकड़ा रीटेस्ट करके बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बाजार वापस इस तरीके से नीचे के टर्न में कन्वर्ट कर सकता है। मगर ये जो नेक लाइन का एरिया है ये बिल्कुल लास्ट एरिया होगा, यानी 23,000, अगर हम मोटा मोटा बात करें 23,425 सेफ साइड, ये बिल्कुल लास्ट एरिया होगा ऊपर के सप्लाई और ऊपर के रेजिस्टेंस। आप ये बोल सकते, आप ऐसा मान सकते हैं कि 23,425 का एक लास्ट रेजिस्टेंस बाजार के अंदर ये फेस करेगा, जो कि एज ए सप्लाई इसको देखना पड़ेगा कल के एक्सपायरी में। आज मॉर्निंग से ही बाजार में जो कल दोनों स्टॉप लॉस मैंने आपको बताए थे, दोनों ही स्टॉप लॉस आज ओपनिंग में ही मैच हो गए थे। और ओपनिंग में मैंने आपको कल 2 स्टॉप लॉस बताए थे, एक बताया था 23,250 का और एक बताया था 23,350 का इंट्राडे जो लोग ट्रेड करते हैं। तो एक ये वाला स्टॉप लॉस तो मॉर्निंग में ही यहां पे मैच हो गया था। उसके अंदर जो पैटर्न बन रहा था वो बन रहा था ये राउंडिंग बॉटम। आप यहां पे देख रहे हैं ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम का जैसे ही इसने नेकलाइन तोड़ा तो ये बिल्कुल ठीक 23,250 पे बैठ रहा था। तो 23,250 के बाद इंट्राडे बाजार ने, क्योंकि देखिए ज्यादा बड़ा मूवमेंट बाजार ने कुछ नहीं करा। अगर हम इंट्राडे लेवल पे देखें, इंट्राडे में ये वाली 9:15 की पहली कैंडल थी जिसके अंदर बाजार ने 23,250 का लेवल टच कर लिया था, और उसके बाद ये 23,330 पे यहां पे चल रहा है। तो जस्ट कोई मार्केट अगर मूवमेंट वाइज देखें तो 164 रुपए बढ़ा हुआ दिखा रहा है, बट यहां पे इंट्राडे में 100 पॉइंट का ही इसने मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाया है। तो इसमें जो मैंने आपको नेकलाइन बता दिया 23,425, ये बिल्कुल लास्ट सप्लाई एरिया होगा। 23,425 के ऊपर है 23,645, जिसको ये बार बार यहां पे क्रॉस नहीं कर पा रहा था और जिसकी वजह से ये डाउन ट्रेंड यहां पे शो हुआ। तो अभी कल की एक्सपायरी है तो आप इन लेवलों का ध्यान रखें। ओवरऑल बाजार के अंदर कोई कैंडल ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी ये इसको वापस रिटर्न कर देगा तेजी के ट्रेंड में, क्योंकि कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग जरूर आ रही है, बट जो नेकलाइन जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया है उसके नीचे की ही क्लोजिंग यहां पे शो कर रहा है 23,330। तो बाजार के अंदर ये जो 2 लेवल मैंने आपको बताए हैं 23,425 और 23,645, उसके बाद ये 2 सप्लाई एरिया जब तक नहीं कटेंगे, जब तक बाजार के अंदर एक दोबारा तेजी का ट्रेंड यहां पे कन्वर्ट नहीं होगा और बाजार जिग जैक वाली स्थिति में भी फंस सकता है, जिस तरीके से बाजार का पैटर्न यहां पे बन गया है। तो यहां पे इन सब लेवलों का ध्यान रखें जो निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया। कल के लिए अगर कल की एक्सपायरी के लिए बात करेंगे तो 23,425 का लेवल बहुत ही ज्यादा अहम होगा, और नीचे के लिए बात करूं तो 23,290 के नीचे 23,250, ये कल की एक्सपायरी जो खेलेंगे उनके लिए बता रहा हूं। अगर 23,300 के ऊपर 23,300 के ऊपर 23,350 लास्ट, और 23,290 के नीचे 23,250, और अगर 23,250 भी कटता है तो वापस बाजार के अंदर हमें 23,150 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि अभी बाजार ने कल बाजार ने इंट्राडे में बनाए थे। तो ये इस तरीके से आप निफ्टी के अंदर ध्यान रखें लेवल का, और उसके अकॉर्डिंग आप कल की एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी का चार्ट हो गया, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें
निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो चल रहा है अभी, वो चल रहा है 51,350, और 51,350 बाजार चल रहा है। और आप यहां पे देखेंगे कि जो कल का जो मैंने एक स्टॉप लॉस आपको बताया था 51,100 का, वो यहां पे इसने आज मॉर्निंग में ही इसने यहां पे इसको ब्रेक कर दिया था। तो इंट्राडे पे समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल या कौन से पैटर्न ऊपर की साइड में कन्वर्ट कब हो सकते हैं। तो देखिए यहां पे एक स्विंग जो दिखाई दे रहा है, जो कि स्विंग बैठता है 51,400। अगर कल के सेशन में ये 51,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस ये आपको 51,800 तक के लेवल दिखा सकता है, बट 51,400 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने पर। और नीचे के लिए अगर हम बात करें तो नीचे में अगर ये वापस 51,100 के नीचे वापस सस्टेन करता है तो ये वापस आपको 50,700 और उससे नीचे के भी लेवल दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल नहीं कटा इसका 51,100 का, तो 51,100 और 51,400 ये रेंज बैंक निफ्टी की यहां पे दिखाई दे रही है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे तो बाजार अगली टर्न में जाएगा। जैसे 51,400 का ब्रेकआउट करेगा तो 51,800, और 51,100 का ब्रेकडाउन करेगा तो 50,700। तो इस तरीके से आप यहां पे इसकी रेंज को समझ सकते हैं। अगर निफ्टी की रेंज की बात करूं तो निफ्टी के अंदर भी हम एक रेंज ऐसी बना सकते हैं 23,425 ऊपर में और 23,250 नीचे में। यह कल की एक्सपायरी के लिए। इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे कन्वर्ट हो जाएगा बाजार, और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बाजार ऊपर की साइड कन्वर्ट हो जाएगा। 23,425 के ऊपर जो लेवल बैठेगा वो बैठेगा 23,645, और 23,250 के नीचे जो लेवल बैठेगा वो बैठेगा 23,000। तो इस तरीके से आप कल की एक्सपायरी में निफ्टी के ट्रेड ढूंढ सकते हैं और इस रेंज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो मैंने आज के लिए आपके लिए बनाया वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।